खबर 36 में आगू बढ़बो। भीषण बाढ़ की विभीषिका झेलत रायगढ़ जिला के बरमकेला और पुसौर के तकरीबन 1.5 दर्जन गांव के गरीब परिवार मनबर खास करके जिकर कच्चा मकान रही से उखर आसियाना पूरा तरह ले तबाह हो चुके हैं। बहुत सारा पशु मन के अता पता नहीं है एकर से कतेक तबाही हो है अभी अनुमान लगा पाना कठिन है। खबर की जल स्तर भले गिरत है लेकिन अभी भी गांव मन डुबान में है। लोगन बर बरमकेला अंचल में 10 राहत शिविर बनाए गए हैं जेमा 2000 ले अधिक लोगन के ठहरे की व्यवस्था करे गए हैं। बाकी अपन निजी रिश्तेदार मनकना या फिर वही मकान के छत में रुके हुए हैं। दरअसल उमन रुके हुए हैं जिन मन तक राशन पानी के संकट खड़े हुए हैं। जलले के पंचायत मन के माध्यम ले राशन भोजन व्यवस्था नाव मन के सहारा ले कराए के तैयारी चलत है। बता दें कि कलेक्टर भीम सिंह के प्रयास ले ही हीराकुंड डैम के औ गेट खोले और बारिश रुके के बाद जल स्तर गिरत हवे। स्थिति के जायजा लिहिस और संग में जनप्रतिनिधि मन के द्वारा भी लगातार संपर्क करके लोगन तक सहायता पहुंचाए की कोशिश हुआ थे, लेकिन भीतर फंसे लोगन तक कब तक सहायता पहुंच पाते ये फिलहाल बता पाना कठिन है। येखर से नुकसान कतका हुई ओकर बारे में भी अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन जैसे कि बताया जाए थे ओकर मुताबिक 100 ले अधिक पशु हानि, 500 ले अधिक मकान मन के क्षति के संगे संग तकरीबन 400 हेक्टेयर फसल चौपट होए के अनुमान है। अब एकर पर गांव मन के डुबान ले बाहर आए के बाद ही पटवारी मन के सर्वे के बाद ही सही आकलन हो पाही। फिलहाल तो कतेक तबाही हुई ओखर ले पहली ये आकलन के पहले ही लोगन तक खाए और पिए के सामग्री पहुंचाना जरूरी है। बाढ़ चंद दिन में ही तबाही के जो इबारत लिखी है तेखर से प्रभावित एरिया के लोगन ला उबरे में बहुत लंबा समय लगी। ये सब ले निपटे की चुनौती प्रशासन और प्रदेश सरकार के आगू में है, जेमा कतेक सफल हो पाही ये आगू जाके पता लगी। अब वो कि छत्तीसगढ़ के सबसे लंबा पुल जहाँ से मैं महानदी होकर के गुजरत है और नदी आज लगातार जल स्तर घटत जा था। अपन देख सकत है यहाँ के बाद जो है सीधा उड़ीसा बॉर्डर शुरू हो जाते हैं और यहाँ के जितना पानी है ये उड़ीसा के हीराकुंड डैम में मिलते हैं। आप मान ला बता देवन कि छत्तीसगढ़ के नदी नाला के सब पानी 80% पानी यहाँ तक आते हैं और यहाँ से फिर उड़ीसा बॉर्डर शुरू हो जाते जो हीराकुंड में जाके पानी हम मिलते तेकर खातिर से बाढ़ की स्थिति निर्मित होते। बनाए गए 29 तारीख को और 29 तारीख को लगभग 2000 व्यक्तियों को राहत शिविरों में रखा गया था। इसके लिए बहुत सारे लोकल स्तर पे नाव को हमने हायर किया गांव वालों की मदद से और ग्राम पंचायत के सरपंचों के माध्यम से। जैसे कि विजयपुर में 35 नाव लगाए थे, 250 से 300 व्यक्तियों को रेस्क्यू करके पंजधार में शिफ्ट किया गया। वैसे ठेंगागुड़ी में 200 लोगों को शिफ्ट किया गया। रेबो एक गांव जो पूर्णतः डूब वाला गांव है वहां के पूरे व्यक्तियों को सांकरा शिफ्ट किया गया। ऐसे हमारे पास 10 शिविर थे जिनमें गांव वालों को रेस्क्यू करके ठहराया गया। पानी जहां घिरा हुआ था वहां पहले नाव का प्रयोग किया गया, उसके बाद ट्रैक्टरों से उनको राहत शिविर तक पहुंचाया गया और उनके खाने पीने की व्यवस्था की गई। तो अभी 10 शिविर कहाँ कहाँ बनाए गए हैं? 10 शिविर में सांकरा है, पंजधार है, लुकापारा है, भटली है, बिलाईगढ़ है, बोंदा है, सालेवन है। तभी इसमें लगभग 2000 लोग ठहरे हुए हैं और जल का स्तर आज की स्थिति में कैसा है? जल का स्तर माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा हीराकुंड डैम में के गेट को खुलवाया गया। संबलपुर कलेक्टर से बात करके लगातार कल उनका विजिट भी हुआ। उसके बाद हीराकुंड डैम का गेट को ज़्यादा मात्रा में खोला गया जिससे जल स्तर आज 3 फीट कम हुआ है और अभी भी बहुत सारे गाँव अधिकांशतः गाँव में पहुँच मार्ग में पानी बह रहा है। सरिया से लेकर जो रायगढ़ का मार्ग है वो अभी भी बंद है। और पुलिस और राजस्व और जनपद के सभी हमारे अधिकारी और कर्मचारी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। पूरी रात यहाँ काम किया है उन्होंने और लोकल बोट्स मैनेज करके अभी और भी बोट आ रही हैं। तो अभी तकरीबन जो है 90% लोगों को इवैक्यूएट करा चुके हैं, तो बाकी को भी अभी जल्दी करा लिया जाएगा। अभी जो लेवल है वो भी थोड़ा सा कम होना चालू हुआ है बराज के ऊपर, तो ये जो लेवल है आगे इसको घटेगा ही। हमारे बीच में परशुराम के पूर के हो आदमी है उमन ले जानना चाहबो का नाम है अपन के? वासुदेव बारिक। वासुदेव बारिक, जैसे मन बताइन कच्चा मकान मन के नुकसान हो से का स्थिति है गांव में, का परेशानी है? तब डूब गई से और घर मकान कच्चा वाला गिर गई से। घर मकान गिर गई से वाला बताइन का परेशानी हो करा और बाकी खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं है। 2 दिन से पानी भी नहीं मिल रहा पीने के लिए, सब डूब गया है, लाइन नहीं है। लगातार जल स्तर गिरत है लेकिन उसके बाद भी गांव में
व्यक्ति मन फंसे हुए हैं ओकर बर का व्यवस्था किए जाते, कैसे सहायता किए जाते, क्या स्थिति है एकर बर जाने बर हम यहाँ मौजूद है। वहाँ के सचिव, आप मन कौन गाँव के सचिव है? मैं पोरत पंचायत और तोरा पंचायत का सचिव हूँ सर। अच्छा, तो दोनों पंचायत की व्यवस्था ला आप मन देखा था? हाँ, दोनों पंचायत व्यवस्था में देखा था। तो अभी तोरा और पोरत पंचायत में क्या स्थिति है पानी के? पानी की स्थिति अभी अटात है सर पानी, और तोरा में सामान पहुँच गए सर नाव में, इधर पोरत में भी लेके जाओ पोरत भर। लेकिन अभी गांव में आदमी फंसे हुए हैं, जल स्तर 5-6 फीट भरे हुए हैं कि खाली होगी सर क्या स्थिति? अभी जल स्तर भरे हुए हैं सर, ऊपर में है आदमी मन छत ऊपर में तंबू लगा के। तो मतलब का सहायता करे था अभी खाए पिए के रहे के का सुविधा दे था पंचायत के तरफ से एकर बारे में बताओ? वो मतलब मुर्रा बिस्किट और चूरा वगैरह देता हमें सूखा सामान। इधर अभी चावल वाला फिर लेके मैंने जब पानी खत्म हुई वो फिर मैंने खाना बना के दे, पके हुए खाना। अच्छा, खाना बना के दिया कि सूखा चावल राशन बांटिया का व्यवस्था है? सूखा चावल अभी मैंने जाकर छत में बनाते मतलब देवो, और जब हाँ खाने बना व्यवस्था करो। अच्छा, तो जैसे कि आप मन देख सकते हैं कि आदमी मन अभी भी फंसे हुए हैं, तो मन बर राशन व्यवस्था और खाए की व्यवस्था करवाए बर सचिव और पंचायत मन के माध्यम से प्रशासन द्वारा किए जाते हैं। और राशन जो ये ले करके आइन है ये अभी वहाँ डुबान क्षेत्र में हो, वो गाँव भर अभी डुबान क्षेत्र में है, तो सामान मतलब वहाँ तक कैसे पहुँचा है? बोला नाव में लेबो सर, नाव में नाम बुला वाला। अच्छा, हाँ उमन नाव में लेबो, तो नाव के माध्यम से गाँव में पहुँचाया गया हाँ सर नाव के माध्यम है। जोन में अभी परशुरामपुर बस्ती हर भी पानी के क्या स्थिति है, वहाँ के सरपंच प्रतिनिधि से हम जानना चाहबो। का नाम है? अच्युतानंद प्रधान। अच्युतानंद प्रधान जी, अभी बताते रहे कुछ आदमी मन की वहाँ गांव में ही है मतलब खाए पिए पानी के व्यवस्था के कमी की स्थिति में है, संकट में है, तो एक बार पंचायत द्वारा आप मन के द्वारा कुछ प्रयास किए जाते का किए जाते एक बारे में थोड़े बताओ। देखा, सबले पहले पानी की समस्या है। बोरिंग मन में पानी बहुत दूषित पानी निकलत है, ओकर बर हम पानी की पहले व्यवस्था करे हन। नाश्ता बर पोहा बिस्किट इकर व्यवस्था कर दे हन। अभी खाना के व्यवस्था करत हन। अभी सब गाँव वाला मतलब बुलाए हन, कैसे करना है वो सब तैयारी में हन, सारा व्यवस्था हो। अभी मतलब बिस्किट और पोहा की व्यवस्था करें और रात के खाना बर सामूहिक रूप से कैसे करना है निर्णय करके फिर वो हिसाब से व्यवस्था जमाए गई है। मन बर भूखे नहीं मरे जाए कर प्रयास पंचायत द्वारा किए जाए थे, इसका कहना है। हाँ, शाम पर हम गाँव वाला मतलब जमात हन और पूरा व्यवस्था करबो। अभी बर पूरा नाश्ता पानी की व्यवस्था कर दे हन, पानी भी आगे से सब, और रात के खाना के व्यवस्था करबो, बढ़िया व्यवस्था करबो। कोनो ला असुविधा होने निदन, कोनो ला भूखन रहन निदन।